जो दिखता है ना वो बिकता है। फ्रेंचाइजी लेने जा रहा था टिक्का जंक्शन की, मैं 12 लाख मुझे बड़े लग रहे थे और इधर मैंने 27 लाख रुपए गाड़ी के दे दिए क्योंकि मेरी जिद थी उसको लेना। अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मोबाइल फोन बेचने से, वो भी गाड़ी में, और आज एक बहुत ही बड़ी कैफे चेन के एक बहुत ही बड़े हिस्सेदार हैं। एक बार मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया था, शीशा टूट के मेरे सारे फोन निकाल दिए थे और 2-2.5 लाख रुपए के फोन थे वो सब ले गए थे। आप समझो अभी 30 आउटलेट है, 30 अगले 4 महीने में खुलने वाले हैं और उसके बाद वो लाइन लगी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। हमें दुबई से, सिंगापुर से, यूएस से बहुत कॉल्स आते हैं बता आउटलेट्स। 3 साल में ही 200 खुल जाएंगे। 3 साल में 200 खुल जाए तो कमा लो भाई पैसे, रो पिट के कमा लो, लोग जले कमाओ, घर वाले गाली दे तो भी कमाओ, मेहनत करो, बिकॉज ये है तो सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, नहीं तो कुछ पूरा नहीं होगा भाई लाइफ में। बहुत टाइम लगा यहाँ पहुँचने में, अब तुम मेरे को राज करना है पूरा, दिल्ली में राज करना है। करके रहूंगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज दीश बेदी एंड वेलकम टू डीश टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मोबाइल फ़ोन बेचने से, वो भी गाड़ी में, और आज एक बहुत ही बड़ी कैफ़े चेन के एक बहुत ही बड़े हिस्सेदार हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है उनके साथ। बाकी की जर्नी वो खुद बताएंगे। हाय भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और इतना बड़ा इंट्रो दिया आपने। अच्छा, सो ब्लेस्ड। और जर्नी तो मोबाइल बेचने से शुरू करी थी गाड़ियों में। जी सर। कुछ चीजें सामने आनी नहीं चाहिए और कुछ चीजें आनी भी चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। जी सर। अब आ रही है तरीके से कैमरे के सामने तो मैं सच सच बताऊंगा पहले, और मैं सच ही पूछूंगा आपसे, कहाँ से कैसे स्ट्रगल किया है, और एक्चुअल बहुत स्ट्रगल किया है। चीजें मेहनत से ही मिलती है और स्ट्रगल से ही मिलती है, ऐसे कुछ हासिल नहीं होता। जी। कुछ टाइम पहले रियलाइजेशन नहीं थी, जी। लेकिन अब है कि इतना घिसाया है तो कुछ निकल के आ रहा है। कछुए की चाल चलो वही सक्सेसफुल रहती है, तेज भागना भी सही नहीं रहता। जी। तो गाड़ियों में हमने एक्चुअल में फ़ोन बेचे हैं और कई सालों तक बेचे हैं। आज इस इंडस्ट्री में लगभग 10 से 15 साल हो गए होंगे मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 13 साल तो हो ही गए मोबाइल बेचते हुए। लेकिन उससे पहले पैसे नहीं थे। कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ कहाँ हाथ फैलाए, किससे किससे हेल्प की, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। बट गाड़ियों में लोगों के घर तक दे के आना, फ़ोन बेचना, जी। उनसे रिक्वेस्ट करना, एक सूटकेस लिया 1000 रुपए का, सूटकेस में मैं 10 फ़ोन सेट करके लेके जाता था, कन्विंस करता था, ना चाहते हुए भी बेचता था, अपना हार्डवर्क करता था बिकॉज़ इनकम सेट करनी थी। घर से ना कभी पैसे वो मिले ही नहीं, मतलब मैं इतने बहुत नेक्स्ट लेवल घर से बिलॉन्ग नहीं करता, बहुत थॉटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ पे कूलर भी आता था तो बहुत खुशी मिलती थी जी। और उसके आगे आवाज़ें करते थे, वैसी वाली चीज़ थी। तो शुरुआत से ही ना एक खून में था, जीबा को देखता था कि यार वो भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक जगह कभी नौकरी नहीं करी दिल्ली में, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी अमृतसर, कभी हर जगह। तो उनके साथ हमें भी जाना पड़ता था। स्कूल्स चेंज होते थे हमारे, लेकिन हमें पता था कि हमें अपने माँ बाप के साथ ही रहना और उस स्ट्रगल का हिस्सा बनना है। अगर पापा कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए ही कर रहे हो। ओके। तो वो वहां से जब चीज आई ना तो वो हमारे अंदर बस गई कि मेहनत ही सब कुछ है भाई। अगर करना है तो शुरुआत से कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हार नहीं मानी जाए। ओके। मतलब आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है कि हमने क्या क्या हासिल कर लिया, बड़ी गाड़ी है, ये है, वो है, कैफेज हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज भी जब सुबह उठते हैं तो वही डेडिकेशन से उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो बिल्कुल ही डेड होके सो जाते हैं कि भाई अब बस हो गई भाई। और कब रात हो जाती है पता नहीं चलता और कब दिन शुरू होता है जेन्युइन पता नहीं चलता। जी। तो बहुत कुछ झेला है, मतलब आपने मुझे बताया कि आप गाड़ी में फ़ोन बेचा करते थे एग्जैक्टली। और सूटकेस में लेके जाते थे। ऑप्शन नहीं था ना। क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब सूटकेस मतलब कुछ तो प्रेजेंटेबल बनाना है ना इस चीज, सामने वाला प्रेजेंटेशन पे मरता है। जी। तो सूटकेस लिया था डिजाइनर सा 2000 रुपए का, तो उसमें मैं फोन सेट करता था जी। और फिर लोगों के घर जाता था। अच्छा। मतलब एडवर्टीजमेंट का उस टाइम इतनी हाइप नहीं थी, ना नॉलेज थी। जी। यूट्यूब का जमाना था उस टाइम पे, जी। लेकिन हमें समझ नहीं थी। अच्छा। तो हम खुद ही कनेक्ट करते थे लोगों के साथ। ओके। हाँ, ये कोविड में ही थोड़ी सी किसी ने मुझे हिट दी कि यार एक बार वीडियो बनानी शुरू कर, शायद कुछ हो जाएगा। तो मैं अपने टेरेस पे जाके वीडियो बनाता था, खाली बंदा क्या करेगा। जी। तो जाके एक मुंह से एक चीज निकल आई, वेट मत करो ले लो। अच्छा, लाइक दैट कि सामान बेचना है, वेट मत करो, ले लो। हाँ बस, तो वेट किस बात का करना, तो ले लो ना। तो वो चीज आ गई तो सबने मुझे ना ले लो बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, मिस्टर ले लो। हाँ, तो वहां से शुरू हो गई, कोविड से हुआ था मेन शुरू। अच्छा। उससे पहले तक मैं बहुत शाय फील करता था, मैं कैमरा ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं। जी। लेकिन वहां से मुझे एक बंदा था, उसका नाम था मिक्की। अच्छा। अब वो नहीं है ड्यू टू सम रीजन। उसी ने मुझे कहा था यार भैया एक बार वीडियो बनानी शुरू कर। तो मैं अप्रिशिएट करने में कभी पीछे नहीं रहा। हाँ जी। लोगों ने बहुत बुरा किया,
करा तो उसने भी है, अच्छा, लेकिन उसने ये काम अच्छा किया कि मुझे उसने कैमरा फेस करना सिखा दिया। अच्छा। तो वीडियोस बनाते-बनाते क्या बुरा किया उन्होंने आपके साथ? बुरा किया कि उसे लगा कि अ, इनकम में वो घुसने लग गया। मतलब अगर मैं किसी को काम करने के 20,000 रुपए दे रहा हूँ या 10,000 रुपए दे रहा हूँ और उसको जब दिखना शुरू हो गया कि एक फ़ोन में 2,000 या 3,000 रुपए बच रहे हैं, तो वो इनकम कैलकुलेट करके अपने उसने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। लास्ट उसने जब अपने मेरे से नौकरी छोड़ी थी तो 80,000 रुपए में छोड़ी थी। 80,000? 80,000 और मैं उस समय कन्विंस हो गया था कि यार कोई बात नहीं, मैं तुझे 80,000 दूँगा भाई, तू मेरे साथ रह बस। मैं शुरुआत वाले बंदों को कभी नहीं छोड़ना चाहता, मेरा नेचर ही नहीं है। क्योंकि हम ना नीचे से उठे हैं, तो हमें पता है कि यार सबका साथ देना। हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमें गाली भी दी है, रिश्तेदार बुलाते भी नहीं थे, कुछ करते भी नहीं थे क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। जी। तो कोई पैसे से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। वो जेब में है तो सब कुछ है। और ये कहावत हम देखते थे तो हमें लगता था सामने वाला बकचोदी कर रहा है। लेकिन अब हम खुद फ़ील करते हैं तो पता चलता है कि यार उसमें एक्चुअल बहुत ताकत है। तो कमा लो भाई पैसे, रो पिट के कमा लो, लोग जलें कमाओ, घर वाले गाली दें तो भी कमाओ, मेहनत करो बिकॉज़ ये है तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, नहीं तो कुछ पूरा नहीं होगा भाई लाइफ़ में। थप्पड़ ही पड़ेंगे राह चलते भी। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जब आप गाड़ी में फ़ोन बेच रहे हो, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रैक्ट किया? डिस्टर्ब नहीं किया, लोगों को पता चलने लग गया था कि मैं गाड़ी में फ़ोन बेचता हूँ। तो मैं क्या होता था कि जब गाड़ी में फ़ोन बेचता है ना इंसान, तो गाड़ी में क्या ऑप्शन है? डैशबोर्ड में तो रखेगा नहीं, वो सीट के नीचे ही ऑप्शंस होते हैं ना। कोई भी बंदा अपना सामान सीटों के नीचे ही रखता है, तो वहाँ मैं फ़ोन्स रखता था। तो ऐसे सबको पता चलने लग गया। तो इंसिडेंट ये हुआ था कि एक बार मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया था। अच्छा, अंदर के ही लोग थे जिन्होंने ये करवाया था, शीशा टूट के मेरे सारे फ़ोन निकाल दिए थे। तो उस टाइम बड़ी मुश्किल से 2 ढाई लाख रुपए कमाए थे और 2 ढाई लाख रुपए के फ़ोन थे, वो सब ले गए थे। मतलब ऐसा तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं, कभी शीशा टूट गया, कभी बैग में से चोरी हो गई, कभी मुश्किल से दुकान खोली, वहाँ फ़ोन नहीं बिकते थे। बहुत स्ट्रगल देखा। और आपने दुकान कब खोली थी अपनी? दुकान खोली थी हमने कोविड आई थिंक 2020 में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2019 में हुआ था। 19 में हुआ था, तो 2018 में हमने नहीं 17 में हमने शॉप खोली थी, अच्छा, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, 17 में हमने शॉप खोली थी और कोई नाम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि लोग गफ़ार जाते थे, रेस्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या किसी भी ऐसे दुकानदार के पास जिसका कोई नाम है या कोई मार्केट वो हिट कर रहा है। हमारा किसी को अता-पता नहीं था। हम आउट ऑफ द बॉक्स इस इंडस्ट्री में आए थे। ओके। हम इस बैकग्राउंड से नहीं थे। मैं शुरू से मुझे ये था कि मुझे बिज़नेस करना है या मुझे कोई ऐसी जॉब करनी है जहाँ मैं सेल्समैन बनूँ। मैं अपने आप को सेल्समैन मानता हूँ आज भी कि यार मुझसे कुछ भी दिलवा दो, मैं बेच दूँगा, चाहे मैं नंगा हो जाऊँ, मैं बेच दूँगा। तो मुझे ये था कि यार जितना बड़ी चीज़ होगी ना, उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैंने चूज़ किया कॉलेज के बाद कि यार मैं गाड़ियाँ बेचनी शुरू करता हूँ। गाड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं, अच्छा क्या बहुत कमीशन मिलेगी उसमें। तो गाड़ियों वालों के जब मैं इंट्रो देने गया तो वो मुझे रखते नहीं, वो कह रहे बीएड कटानी होगी। और ओके। मेरा ऐसा फेस स्ट्रक्चर नहीं है। आई फील लाइक कि मैं बीएड में अच्छा लगूँगा। वो मुझे थोड़ा एक फ़ोबिया था कि यार बीएड रखनी होगी। तो इस ज़िद में मैंने कहा यार बीएड नहीं कटवाऊँगा मैं, छोड़ो यार मैं अपना धंधा ही शुरू कर देता तो नौकरी नहीं करी आपने? हूँ। नौकरी नहीं करी मैंने, बिल्कुल नहीं करी। जहाँ-जहाँ जाता था सबको ये चाहिए क्लीन शेव बॉयज़। अच्छा, फिर हमने ये सोचा कि यार अब ना कुछ काम करते हैं। जी, तो काम करने से पहले हमें आइडिया नहीं था कि हम फ़ोन इंडस्ट्री में जाएँगे। जी, हमें ये पता था हम बेच सब कुछ देंगे। इंडस्ट्री में तो हम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। मुझे ये था कि यार सबसे ईज़ी क्या होता है माइंडसेट कॉलेज के बाद कि किसी की फ्रैंचाइज़ी ले लो, वो हिट करके बैठ जाओ। ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, 2 पैसे कहीं न कहीं से लो। जी। तो उस टाइम वो चल रहा था सरदार जी बख्श, सरदार जी बख्श। वो बहुत हिट चल रहा था। टिक्का जंक्शन बहुत हिट चल रहा था। स्टारबक्स के साथ का नाम था शायद ये? हाँ, हाँ, हाँ। अब तो मैं पूरा मार्केट में घुस गया हूँ, तो मुझे पता है सारे कितने पानी में हैं। उस टाइम ज़ीरो था मैं। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने पंजाबी बाग जो क्लब रोड पे सरदार जी बख्श खोला था। उस टाइम इट्स बीन लाइक 5-7 इयर्स बैक। मेरी उनसे वहाँ मीटिंग हुई थी, यार बाजी मुझे खोलना है, लोकेशन बता दो। उन्होंने कहा पंजाब मॉडल टाउन। उस टाइम उन्होंने आई थिंक 5 लाख रुपए माँगे थे मुझसे फ्रेंचाइज़ी और मैंने साहिल को कहा था, साहिल मेरे साथ ना शुरू से है। ही इज़ माय पार्टनर, ब्रदर, एवरीथिंग। उसको कहा उसने कहा खोल लेते हैं। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आएँगे यार, 5 लाख रुपए फ्रेंचाइज़ी के नाम के यार, बहन की आग यार। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, बसड़ा, ये वो, बहुत पैसे लग जाएँगे यार, कौन देगा मैं और तेरे कौन से साल की बात कर रहे हो आप? को? इट्स बीन लाइक कोविड से 2 साल पहले, तब मिस्टर लेलो ओपन हो गया था? कुछ नहीं ओपन हुआ था। ओके। हम धक्के खा रहे थे गली-गली जाके। अब उस टाइम मुझे ये था कि यार
सदाजी बख्श ने इतने पैसे मांग लिए। मैंने कहा टिक्का जंक्शन देखता हूँ, उसका भी बहुत नाम है। उनके पास गया, उन्होंने मांगे 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी के। मैंने कहा यार तुम टेक अवे का धंधा कर रहे हो, 12 लाख रुपए यार। हमें उस टाइम पैसे की बहुत औकात पता थी, क्योंकि हमारे पास इतने ही पैसे थे। जी। तो मुझे लगता था कोई नाम के इतने पैसे कैसे ले सकता है, हालांकि हम भी अब 25 लाख ले रहे हैं चाय लीला के। अच्छा जी। तो उस टाइम रियलाइज हुआ, उस टाइम नहीं पता था यार फ्रेंचाइजीज के इतने पैसे होते हैं। अब हुआ ना जब अपना धंधा खोल लिया, तो रिजेक्ट कर दिया वो। तो ये चाय लीला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके माइंड में? चाय लीला का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि मैं बेचता तो फोन ही था, और मैं बहुत उसमें खुश था इलेक्ट्रॉनिक्स में बेच के, क्योंकि फोन के साथ हमने बहुत सारी चीजें एडअप करती थी। चाय लीला का क्या हुआ कि मैं एक बार इंस्टाग्राम रोल कर रहा था, उसमें एक चाय ऊपर से गिर के आती है, एक उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सॉर्टेड वीडियो था। तो वीडियो मुझे हिट कर गई, तो मैंने उस पर मैसेंजर में मैसेज किया कि यार मुझे ना ओनर से मिलना है, या किससे मैं कनेक्ट करूँगा। नॉर्मली जवाब नहीं आता यार, किसी किसी को भी मैसेज करोगे, तो मैंने पुशी टाइम कर दिया, मेरा नेचर है ऐसा, अपनी आईडी से। तो उस पर बेसिक फॉलोअर्स होंगे कम से कम 70-80 के क्या आसपास। इंस्टेंट 30 मिनट्स में रिप्लाई आ गया, क्योंकि सामने वाला भी बात देखता ना रिप्लाई करने के लिए, यार फॉलोअर्स हैं इसको रिप्लाई कर देते हैं। तो मेरे को जब रिप्लाई आया कि सर आपको बात करनी है, हम बात कर लेते हैं, मेरी बात हुई अमित जी से, बात हुई थी, अब तो ही इज माई फैमिली। तो उस टाइम अननोन थे, तो मैंने सीधा एक ही सवाल किया था, मैंने कहा यार चायोस पूरे देश पे राज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत स्टडी किया था ओके। कि पूरे देश पे राज कर रहे हैं, उनके कम से कम 300 से 400 आउटलेट है चाय उसके चायोस के, हर जगह, और इनके खुद के हैं, वो फ्रेंचाइजी नहीं देते। फ्लैगशिप स्टोर्स हैं। हाँ, और मुझे ये भी पता था वो कर्जे में भी है। अच्छा, कर्जा भी है उनके ऊपर? हाँ है, वो दिखा कर्जा जैसे कि मतलब? यार कोई इंसान खुद कितने स्टोर खोल लेगा। आपको बोलूंगा 1 2 3 4 5 10 खोल लोगे, 10 खोल ले, 2 पीट के सब बेच दोगे तो 20 खोल लोगे, 100 थोड़ी खोल लोगे। नहीं खुल पाएगा। कोई तो सपोर्ट चाहिए होगा फंडिंग का। एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आप दे दोगे, फंडिंग कराओगे, सब कुछ कराओगे। तो मैंने पूरी स्टडी कर रखी थी उनके बारे में। हाँ। तो मेरा एक ही सवाल था अमित जी से, मैंने कहा अमित जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मिस्टर ले लो मुझे प्यार से कहते हैं, एक ही सवाल है बस, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्या आप चाहे उसको बीट कर दोगे? हाँ इजीली। मैं कहा हाँ परेश इजीली। मैंने कहा ठीक है, कहाँ है आपका मेन आउटलेट? कह रहे भोपाल। मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अगले दिन की फ्लाइट करा के आउट ऑफ द बॉक्स मैं भोपाल चला गया, अकेले? अकेले। क्या इंस्पायर किया आपको कि अकेले मैं वहां जाऊंगा, ये उससे बात करूं? कोई चीज होती है ना हिट करती है दिमाग में, कि यार चाय चाय हिट करती है कि इतना चाय आए पे कर गई। हाँ और चाय आजकल इंडिया को हिट कर रही है। इंडिया को हिट कर रही है। और आज भी चाय की औकात नहीं है इंडिया में। कॉफी के अंदर घुसे हुए लोग, कॉफी या शराब, बस दो ही चीजें चाहिए लोग। चाय का तो अब हम कॉन्सेप्ट बार बार लोगों को दिखा दिखा के लेके आ रहे हैं। तो चाय जो रूट्स में घुसी हुई है लोगों के, वो नहीं निकल सकती। जी। कॉफी तो आज है कल नहीं है, वो तो गोरों का कॉन्सेप्ट है। हमारा तो इंडियत का चाय ही है भाई। चाय ही मिलती है हमारे घर में जब सुबह उठो तो यहाँ से हिट करी चीज। भोपाल गया, वहाँ का कॉन्सेप्ट देखा, वहाँ पे 4 आउटलेट खुले हुए थे, एक भोपाल में, एक बड़े छोटे। तो सारी चीजें स्टडी की, मेन्यू देखा, प्राइसिंग देखा, थोड़ा और एग्जामिनेशन किया, 2 दिन वहाँ पे रुका। फिर लगा कि यार मुझे तो कंपनी के साथ जुड़ना है भाई। अच्छा। कंपनी के साथ जुड़ना है और साथ में मिलकर इसको ग्रो कराएंगे। जो भी हिस्सा मुझे मिलेगा मैं जुड़ जाऊंगा। ओके। एज अ फ्रेशर, एज अ जीरो मैं गया, यार मुझे कंपनी के साथ जुड़ना है। मेरा कोई प्लान नहीं था। ओके। मैंने उनको कहीं ना कहीं ये भी कहा कि यार मुझे एक आउटलेट खोलना है, हाँ। क्योंकि सामने वाला बंदा जब मुझे नया समझेगा तो वो ऐसे थोड़ी कंपनी में घुसा देगा। मैं तो नया फेस हूँ उनके लिए, चाहे मेरे जितने मर्जी फॉलोवर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, फूड इंडस्ट्री का तो नहीं हो ना। तो उन्हें मैंने किस तरह बोला कि यार मुझे स्टोर खोलना है और साथ साथ कंपनी का हिस्सा बनना है। हाँ। मेरा ठीक है, मेरा दिल्ली में स्टोर खोलना है। तो वहां से सारी कहानी शुरू हुई। दिल्ली का स्टोर तो प्लान ही नहीं था। ये अप्रोक्सीमेटली कब की बात होगी, कितने साल पुरानी बात कर रहे हो आप? 1 साल पुरानी बात कर, 2025 की? 25 की। तो जनकपुरी में जो चाय लीला खुला है वो 2025 में रेडी हुआ था? 25 में खुला, और अक्टूबर में खुला। ओके। यस। तो जनकपुरी चाय लीला में आपका कितना हाथ है? मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, सबका हाथ है। अ टीम ऑफ एवरीबडी, सबने अपना रोल प्ले किया। मैं हर जगह का बहुत मेजर हिस्सा हूँ, पर साथ साथ मेरे साथ साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। साहिल जुड़ा हुआ है, अश्विन भैया है, अविब भैया है, विभोर है, निखिल है, शांतनु है। वी हैव अ टीम ऑफ एवरीबडी। कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई सारी ऑफिशियल टीम देख रहा है, कोई टेस्ट देख रहा है, कोई क्वालिटी देख रहा है, कोई सर्विस देख रहा है। तो सारी चीज़ों के हाथ में जब होती है चीज़, मुट्ठी बनती है, तो तभी चीज़ें होती है। लेकिन हमने बहुत मेहनत करी है भाई ये जनकपुरी स्टोर पे।
क्योंकि जो लोकेशन पे वो खोला हुआ है वो 0 लोकेशन थी। वहाँ पे कोई नहीं जाता था। वहाँ पे एक SS मोता सिंह स्कूल है और कुछ भी नहीं है। जो भी जाता था या तो वो उस वाली रोड पे जाएगा या इस वाली रोड पे आएगा DC सेंटर के पास। उस डेड लोकेशन पे आउट ऑफ द बॉक्स हम आ गए। कोई प्लानिंग नहीं थी, उसको बनाया, उसको खड़ा किया और जिद थी इसको चला के छोड़ेंगे भाई, क्या उल्टा लटर नहीं। क्या किया आपने ऐसा कि भैया इसको चलाना ही चलाना चाहे जो मर्जी आ जाए? लोगों को ना कोई चीज नई चाहिए, एस्थेटिक चाहिए, कुछ नया, कुछ यूनिक। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे पास 4 फ्लोर हैं, बेसमेंट है, फर्स्ट है, ग्राउंड है और टेरेस है। हमें चारों फ्लोरों पे एक अलग थीम लानी है, हमें एक जैसा कैफे नहीं बनाना। तो हमने हर फ्लोर पे एक अलग थीम दे रखी है कि आप एक बार आओगे तो आप बोर नहीं होगे। आप बेसमेंट में बैठोगे तो आप 10 बार बैठोगे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, टेरेस पे, यू विल गेट द डिफरेंट बाइट। हमने टेस्ट मेंटेन कर रखा है, हमने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। हमारी सर्विसेज स्टार्टिंग में स्लो थी, अब वो ठीक हो गई क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे इतनी पब्लिक के लिए कि बम ही फट जाएगा। ओके, हमें ये था कि हमारी सेल टेंटेटिव कुछ अमाउंट की हो जाए, मैं बता नहीं सकता। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहो तो आप? हमें ये था कि हम 25 लाख रुपए की सेल हो जाए हमारी। एक दिन में? नहीं, एक महीने में ही हो जाए। एक महीना है? वी आर वेरी हैप्पी। ओके, बट नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद 25 लाख? नहीं नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद एनीथिंग नाउ। आई एम हैप्पी विद समथिंग वेरी बिग। ओके क्योंकि अब पता चल गया ना, रूट्स पता चल गई है चीजों की, जी बीज कहाँ डालना है जी। और उगेगा पेड़ कहाँ से। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, कस्टमर्स के साथ में, बैक स्टाफ के साथ में, खुद के साथ में, फैमिली के साथ में? प्रॉब्लम्स आती है लोगों में। क्या लोग आप मतलब? किस लोगों के साथ जुड़े हो, आप कितने लोगों के साथ जुड़े हो और लोग कैसे हैं, सारी प्रॉब्लम ही लोग होते हैं वो। अगर आपके आसपास सही लोग हैं तो आप आगे ही बढ़ोगे। बहुत गहरी बात कह रहे हो आप। हाँ हाँ, सही लोग हैं तो आप आगे ही बढ़ोगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। हर स्टोर पे, जितने भी स्टोर हमारे खुले हुए हैं, सब पे जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट अगर लोग ही अच्छे नहीं होंगे ना तो सब बर्बाद कर। कोई ऐसा इंसान आपको लगता है कि आपके स्टोर में था या है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आपको ऊपर बढ़ने नहीं देता और आपकी टांग खींचता है? ऐसा कोई भी नहीं है। नोबडी हैव दैट राइट। ओके, ऐसा हमने किसी को बनाया ही नहीं है जो ऐसा कुछ करे, हम उसको हटा देते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो मुट्ठी बन के जुड़े हुए हैं। हमारा मूर्तल सुचितम खुला हुआ है अमरीक सुखदेव के बिल्कुल ऑपोजिट है, और नीलकंठ स्टार भी है। वो भी हमने बहुत सुंदर, बहुत लैविश बनाया है। वहां पे भी जो 2-3 लोग मेरे खुद के जुड़े हुए हैं, वो जान है उसके पे की कुछ भी हो जाए, दिल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग नो मैटर व्हाट, मैं हूं चाहे ना हो। ऐसी जनकपुरी वाला स्टोर है, वहां पे भी है। मैं नाम नहीं लूंगा, वो आसमान पे आ जाएंगे नहीं। अच्छा। तो मुरथल वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके माइंड में, इतना दूर जाना और वहां से? मूर्तल का नहीं था, कॉन्सेप्ट था वृंदावन का, अच्छा कि लीला इज समथिंग रिलेटेड टू वृंदावन, कृष्ण की लीला। जी 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 तो चाय लीला वहां शूट करता है, जी चाय वहां सबसे ज्यादा बिकती है। जी। तो हमारा ये था कि जनकपुरी के बाद हम वृंदावन खोलेंगे, अच्छा क्योंकि टीम का ये डिसाइडेड था कि दिल्ली में एंटर होना है तो कुछ बड़ा के साथ होंगे। जब जनकपुरी हिट कर गया तो दिल्ली से हमारे पास बहुत कॉल आने लगे फ्रेंचाइजी। अमित भैया अटेंड करते हैं सारी चीजें जिन्होंने भी फ्रेंचाइजी को, उनको बहुत ही कॉल आने लगे। तो आफ्टर जनकपुरी हमने विद इन 3 मंथ्स 8 लोगों को साइन किया जो दिल्ली हिट करेंगे। जनकपुरी के बाद ओपन के बाद? अच्छा, 8 लोकेशन अब आ रही हैं विद इन लाइक 5 मंथ्स। 2026 में आपको कॉल्स आई और 2026 में ही 8 8 लोकेशन? लोकेशन आ रही हैं। ओके, कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं? द्वारका में आ रही है, रजौरी में आ रही है, मॉडल टाउन में आ रही है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आ रही है, मालवीय नगर आ रही है, और ईस्ट दिल्ली आ रही है, और 1-2 लोकेशन और हैं जो हमने हिट और फाइनल कर रखी है। एक ईस्ट दिल्ली में एक और दिला है, सूर्य नगर, वहां पे भी आई। ऐसा मार्केट में क्या कमी है जो चाय लीला के स्टोर्स इतने ज़्यादा फेमस, इतने ज़्यादा चलते हैं, वो इतने ज़्यादा स्टोर्स आ रहे हैं, ऐसा क्या ड्रॉबैक है मार्केट के अंदर? क्या होता है कि आप किसी भी जगह पे जाओगे ना, लोग जगह के पैसे लेते हैं, जगह के पैसे लेते हैं। वो खाने के पैसे नहीं लेते, जगह के पैसे लेते हैं कि जगह की कितनी वर्थ है, औकात कितनी। हम जगह के पैसे नहीं लेते, हम खाने के पैसे लेते हैं, और जितनी खाने की वर्थ है उतने ही पैसे लेते हैं। हमारा मैक्सिमम मेन्यू कॉस्ट 380 रुपीज है। Okay. और ये हर जगह है, मूर्थल में भी है, सबसे सस्ता मेन्यू हमारा है। और हम मूर्थल भी देसी घी में बनाते हैं। ये मैं लाइव बोल रहा हूँ तो है, वो सच है। सारी चीजें देसी घी में बनती है। और जितने भी चाय लीला के आउटलेट है, मिनिमम 70 रुपए, मैक्सिमम 380 रुपए। और ऐसा कहीं का भी मेन्यू नहीं होगा जो आपको अच्छी लोकेशन में, अच्छी वाइब के साथ, अच्छी सर्विस के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी हाइजीन के साथ, अच्छे प्राइस के साथ चीज देगा। और आपका मेन्यू कौन डिज़ाइन करता है? मेन्यू डिजाइन करने के लिए वी हैव टीम, विभोर भैया हैं, वो टेक केयर करते हैं। बाकी अश्विन भैया हैं,
निखिल है, शांतनु है, जो सारी सर्विस शेफ है, इज अ मेन हेड शेफ, तो सबको डिसाइड करता है कि कौन सी डिश अब लॉन्च होने वाली है या कौन से प्राइसिंग में आएगी। मेरी जिद थी कि मूर्थल में यार 380 हो या 390 हो, 400 पे जाना ही नहीं है, हाँ, चाहे पनीर जितना मर्जी महंगा आ रहा हो। अच्छा। तो एक और आपके जैसे एक स्टोर है, मैं वो बहुत चाहता था पहले, अब तो मैं चाय ले आता हूँ। हाँ, उसका नाम है चायोस। चायोस, मैं बहुत गया हूँ चायोस। चायोस, चायोस में चाय मिलती थी, एक स्पिनिच का पालक पत्ता चाट मिलता था हाँ, और एक बन मैं बहुत खाता था। बहुत चीजें हैं, उनका बहुत छोटा मेन्यू है। तो उनके साथ ऐसा क्या उनका मेरी कॉन्सेप्ट है, आपका क्या मेरी कॉन्सेप्ट? मेरी पर्सनली उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और मैं नहीं, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। चाहे समथिंग वेरी बिग, आई रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट करता हूँ उस ब्रांड की जो बड़ा है, और डिसरिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्हें बड़ा बनाने में बहुत टाइम लग गया। 2012 से लेकर 2026 तक, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने 400 स्टोर खोले हैं। और हम जो कर रहे हैं, चाहे कछुए की चाल क्यों नहीं कर रहे, हमारे स्टोर्स में आपको बड़े बोल नहीं बोलता, 3 साल में ही 200 खुल जाएंगे। 3 साल में 200 200 स्टोर्स? खुल जाए, आप समझो अभी 30 आउटलेट है, 30 अगले 4 महीने में खुलने वाले हैं। और उसके बाद वो लाइन लगी हुई है कि आप सोच नहीं सकते, हमें दुबई से, सिंगापुर से, यूएस से बहुत कॉल्स आते हैं फॉर द आउटलेट्स। अच्छा, आपको इंटरनेट पर कॉल क्या? वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज नाउ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इंडिया, कि हम इंडिया के मार्केट को हिट कर लें, उसके बाद हम स्टेप बैक आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो जब इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं आपके पास, तो क्या बोलते हैं और आपका क्या माइंडसेट होता है कि मुझे कैसे उस पर? विल टेक टाइम। ओके। तो हमें पताया से बहुत कॉल आया था अच्छा, ओके। थाईलैंड में, कि बैंकॉक में हमें एक स्टोर खोलना है, कि हम नहीं प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए। दुबई से कॉल आया था कि वहाँ पे फिल्ली चाय बहुत फेमस है, दुबई के, एवरीबडी नो अबाउट फिल्ली चाय। तो उनकी चाय कुछ खास नहीं है, हालांकि लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज वो अकेला हिट कर रहा है मोनोपोली में मार्केट। उसके इतने स्टोर्स हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यू नेक्स्ट लेवल है, यूएस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उसके आउटलेट। और बेसिक सा उनका कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा उनका खाना है, बेसिक सी उनकी चाय है, कोई वाव वाली चीज़ नहीं है। और ये मैं नहीं, दुनिया बोलती है। मतलब मैं शायद चाय बेच रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि ये जान के बोल रहे हैं एज अ ब्रांड, ऐसा नहीं है। बट हम जब खड़े होंगे वहां पे, तो लोगों को अपने आप डिफरेंशिएट पता चले जी, कि व्हाट वी आर सेलिंग, व्हाट ही इज सेलिंग। जी। मैं आपके स्टोर गया था अभी 4-5 दिन पहले। शाम का समय था, 5 से 7 बजे का। बहुत सारे ज़ेनज़ी बैठे हुए थे। हाँ, ज़ेनज़ी ही ज़ेनज़ी थे। कोई गिटार लेके बैठा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई फैमिली के साथ आया है, कुछ फैमिली पर्सन आए हुए हैं। वो फील बाजी हमने ना दे दी लोगों को ना, कि स्टार्टिंग से ही था कि जैमिंग आप यहाँ कर सकते हो, जी, गिटार आप बजा सकते हो, जी, गेमिंग्स हमने इतनी सारी रख दी है इंडोर, कि आप कहीं भी खेल सकते हो। जी, हमें कोई जरूरत नहीं है कि लोगों को हिट करें, नॉक करें कि भाई अब ऑर्डर दो। जी, आप गेम खेल रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जहाँ नॉर्मली लोग करते हैं कि यार ऑर्डर दोगे तभी तो बैठोगे ना यार, तुम क्यों बैठोगे। और हमारे यहाँ किसी को शर्म नहीं आती, अगर वो एक चाय लेके बैठे और लूडो खेल रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, हमें कोई दिक्कत ना। तो वो कंट्रोल और फ्रीडम हमें दे रखी है सब। एक मैंने कॉमन चीज़ देखी है आपके स्टाफ में और कस्टमर्स में। सब स्माइलिंग नेचर में हैं, सब हँस रहे हैं, सब खुश हैं। ऐसा क्या है चाय के अंदर कि अंदर बंदा घुसते ही खुश हो जाता वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको खुश रखता है सबको, नो मैटर व्हाट, एक ऑरा, एक वाइब मेंटेन करनी है। है? जी, अगर कस्टमर खुश है तो सब खुश है, अगर कस्टमर दुखी है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% चीज कर रहे हैं हम, बहुत सारे कस्टमर सर्विस को लेके कंप्लेन भी करते हैं। और कई लोग, हमारा एक बिस्किट है पार्ले जी, उसको लेके बहुत लोग कंप्लेन करते जैसे कि? हैं। वो कहते हैं कि यार एक कुत्तों वाला बिस्किट है। अच्छा, वेरी ट्रू यार, वो ओके। सच है, वो सच है। जी, और वो वही बोलता है जिसने, मुझे लगता है कहीं से भी पैसा आ गया हो जिसके पास, जिसको औकात नहीं है उस चीज की, जिसको औकात नहीं है उस रूट्स की। मतलब पार्ले जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। जी, एवरीबडी नो अबाउट पार्ले, सबको पता है, तो सबने खाया भी है। सबको पता है। और अब खाने के बाद चीजें होममेड बिस्किट्स आ गए हैं, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ये वो बिस्किट आने के बाद हमने उस चीज की औकात खत्म कर दी। दैट्स नॉट राइट। तो ओल्ड इज गोल्ड आज भी है, पुराने गाने आज भी अच्छे लगते हैं, तो बिस्किट भी आज भी स्वादी लगते हैं भाई। अच्छा, हाँ, चाहे चॉइसेस जितनी मर्जी आ जाए, जो पुरानी चीज है वही चलेगी। लक्स का साबुन आज भी अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज आपके स्टोर में क्या रहता आपके साथ? टू मेक एवरीबडी हैप्पी, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना मर्जी आप परफेक्ट बन जाओ, जितना मर्जी स्टाफ को ट्रेन कर लो, सब कुछ कर लो, रोज कंप्लेन आती है, आनी रोज कंप्लेन आती है। दैट इज वेरी फिक्स्ड। चाहे स्ट्रॉ को लेके आ जाएगी, चाहे खाने को लेके आ जाएगी, चाहे प्लेट को लेके आ जाएगी, पानी को लेके आ जाएगी, चाय को लेके आ जाएगी, आनी ही है भाई। यू कैन मेक एवरीबडी हैप्पी, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू मेक हैप्पी। कुछ ऐसी कंप्लेंट बहुत बड़ी जो आपके सिर पे आ गई और आपको लगा कि भाई अब ये हैंडल नहीं होती? कंप्लेन्स
आई थी, जैसे कि कंप्लेंट्स आई थी डिले को लेके, क्योंकि जब जनकपुरी वाला आउटलेट खुला था तो 1 महीने में हमें लगता था कि इतने से लोग आएंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो एकदम से ही बढ़ गए। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमारी किचन का स्टाफ प्रिपेयर नहीं था, हमारा सर्विस का स्टाफ प्रिपेयर नहीं था। अब चारों फ्लोर अगर एकदम से भर जाएंगे तो आप क्या करोगे? मैं सर पकड़ के बैठ गया था एक दिन। अच्छा, मेरा जो मेन शेफ है शांतनु भैया हैं, मेन हमारे जो शेफ हैं, बीरा तो नहीं हमारे हैं जी और साहिल है, हम नीचे बैठ गए थे ऐसे सर पकड़ के यार, किचन में हमने प्रिपेयर नहीं किया था भाई, प्लीज बंद कर दो भाई, लोगों को मना कर दो यार ना आए भाई, भगवान की कसम हमारी ये स्थिति थी। तो क्या किया आपने उस टाइम पे फिर? लोगों से हाथ पैर जोड़े यार, Seriously? यार नया कैफे खुला है यार, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, नया नया कैफे खुला है, हाँ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, कि स्टाफ हमें पता होता है ना स्टाफ इतना ही हायर करना है, ये हैप्पी होगा, किचन मेंटेन हो जाएगी। अब इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि किचन का सामान ही खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता था। अच्छा ओके। दूध लेने जा रहा है बंदा, ऐसा नहीं होता कि सारी चीज ना प्लान होती है कैफेज की, और हमारी भी प्लान थी। एक पॉइंट टाइप पे जब फट जाएगा सब कुछ तो क्या करोगे यार? मैं भी गया हूँ दूध लेने, अच्छा कॉफी का ऑर्डर आया तो आप दूध लेने जा रहे हैं? मतलब पहले पता चल जाता है ना कि कितना ही दूध बचा हुआ है, तो होता ही है यार। अब आप कोई नया काम करोगे और आपको पता ही नहीं होगा कि भीड़ लग जाएगी तो क्या करोगे? जी लोगों को निराश थोड़ी करोगे जी उन्हें तो खुश करना ही है भाई, जी चाहे कपड़े फट जाए, बट स्टिल यू कांट मेक एवरीबॉडी। लोग बहुत गाली देते थे, अभी भी? अब तो नहीं, अब ठीक है? अब प्रिपेयर है हम। चलो देख, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली में लेके? एवरीबॉडी, जैसे कि? मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, मेरा बेटा बहुत सपोर्टिव है, ओके मामा पापा तो सबके सपोर्टिव होते हैं, मेरे तो बहुत सपोर्टिव है। मेरी दादी हैं वो मेरे बहुत क्लोज है, मेरे बहुत खास है, वो हर चीज़ में मेरे साथ रहती है और उनकी जो ब्लेसिंग है उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। बट आपकी लाइफ बहुत हार्ड है, मैंने देखी है। जब भी मैं आपको कॉल करता था बात करने के लिए, आप कभी इधर कभी मुरथल कभी इधर कभी इधर, फिर अपने फ़ोन वाली शॉप पे, फिर शाम को रेस्टोरेंट में। इट्स वेरी टफ टू मैनेज एवरीथिंग। फोन शॉप मैनेज करना, वहाँ भी मेरी टीम है जो मेरे साथ कम से कम 5 सालों से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे दे आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रांसपेरेंट। तो उसे मैनेज करना, वो हिले ना, उसके बाद मेरी एक और चीज़ है जिसका नाम है एक्सपेंसिव लव। इट्स अ कम्युनिटी जिसमें हम लाइक फुटवेयर से लेके जेल तक सेल करते हैं। ओके उसमें भी मेरे पास लगभग 8 से 9 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। एक्सपेंसिव लव, एक्सपेंसिव जानू, एक्सपेंसिव सोना, ये 3 कम्युनिटी है। इसके लिए भी 3 लोग हैंडल करते हैं। क्या चीज़ है ये, मतलब कम्युनिटी? इसमें होम डेकोर है, इसमें क्लोथ्स है, इसमें परफ्यूम्स है, इसमें वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। लग्जरी आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। इसकी वैल्यू आधी पेटी कम से कम होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये बेचते कहाँ पे हो आप लोग? ऑनलाइन व्हाट्सएप? व्हाट्सएप कम्युनिटी। ओके अब इसको हम हिट कर रहे हैं कि मैं अब बताना चाहता हूँ कि हमने इसकी वेबसाइट भी बना ली है जिसका नाम है एक्सपेंसिव लव। वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारी कैटेगरीज बनी हुई है कि मैं अगर किसी को भेजूंगा तो कोई उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा, उसमें हज़ारों चीज़ें डली हुई हैं, वो सिलेक्ट करके व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप से उसको प्राइस दिया जाएगा और अवेलेबिलिटी और टाइम दिया जाएगा कितने दिन में आ जाएगा। बेसिक बेसिक गुड मार्जिन पे अच्छी चीज़ है। और ये सारा सोर्सिंग कहाँ से होगी आपकी? सोर्सिंग दुबई से भी है, साउथ अफ्रीका से भी है, यूएस से भी है, हम्म और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना से भी है। ओके। हाँ। तो ये माइंडसेट किसका है कि मुझे ये? माइंडसेट मेरा ही था कि हम्म, कम्युनिटी, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो मुझे बहुत शौक है उंगल बेच करने का। अच्छा, कि इसमें भी घुस जाऊँ, उसमें भी घुस जाऊँ। हालाँकि अंत 90% नुकसान ही होता है उसका, जी लेकिन फिर भी चुल होती है कि अब घुस जाऊँ। करना जरूर है। करना ज़रूर। पारस जी मैनेज कैसे करते हो आप इतना कुछ? मुश्किल होता है चीज़ें मैनेज करना, बट जब पता होता है कि 2 पैसे आएँगे तो अपने आप पैर चलने शुरू हो जाते बीवी साथ देती है पूरा? हैं। बीवी पूरा साथ लड़ती क्यों नहीं है? लड़ती है, लेकिन मैं उसको एक मंडे का दिन होता है जिसमें पूरा उसको देता 24 घंटे उनके? हूँ, 24 घंटे उसका। अदरवाइज? अदरवाइज़ कोई कोई टाइम नहीं है, स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा 6 दिन। अच्छा बीवी आपको डिस्टर्ब नहीं कर? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को अलाउड ही नहीं है भाई। अगर मैं सुबह 11 बजे निकल गया हूँ तो मैं रात को 4 बजे ही घर आऊँगा। ना मुझे क्लब जाना पसंद है, ना पार्टी करना पसंद है, ना मेरी कोई हॉबी है, ना मुझे घूमना पसंद है। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो वहाँ भी सारी चीज़ें ये देखता हूँ कि मुझे हासिल क्या होगा वहाँ से। क्या इंस्पायर करता है आपको इतना कुछ करना? हार्ड वर्किंग, बस काम करना है, कुछ आपका रोल मॉडल है? काम करना है और नाम नाम बनाना है बस। बहुत टाइम लगा है यहाँ पहुँचने में, अब तो मेरे को राज करना है पूरा। दिल्ली पे राज करना है? राज करना आखा दिल्ली पे राज मैं करना है? करके रहूँगा। क्या प्लान है फ्यूचर के आपके? कैफेज में हम घुसे हुए हैं, साथ में लग्जरी में हम घुस गए हैं। जी इसका हम स्टोर भी खोल रहे हैं अभी, अप्रॉक्स लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, बाय द नेम ऑफ आउलोरा, OWLLORA। इसका भी स्टोर लॉन्च हो रहा है, वही पश्चिम विहार में होगा। तो उसमें सारे लग्जरी सेगमेंट होंगे,
हालांकि कम्युनिटी चल रही है, उसमें मैं प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा हाथ है मेरा, जिसमें बरसाने और वृंदावन में देखता हूँ, प्लॉटिंग करते हैं हम लोग और इसमें प्लॉट भी बेचते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, आप प्रॉपर्टी वगैरह की उस बात कर रहे थे, वो क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी का भैया बहुत मेजर हिस्सा ये है कि मैं दुबई रहा था, ये भी एक लंबी कहानी है। कब की बात है ये? कि फोन्स में ना मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा ना उंगल बेच करने का मुझे शौक है, जी। तो मुझे ये लगा था कि दुबई की मार्केट हिट कर रही है। इट्स लाइक 5 years बैक, नहीं 4 years बैक, अच्छा। 4 years बैक, ओके। कि 2022 अच्छा। लगा दुबई जाना है, कोविड के बाद की बात है। बूम बूम चल रहा है प्रॉपर्टी का, वहां कुछ को चल रहा है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, साहिल जो मेरा सपोर्टिव है, मेरा पार्टनर है, तो मैंने उसको कहा यार तू फोन संभाल यहाँ पे 12 o'clock, मैं जा रहा हूँ दुबई, अच्छा। वहां मैं बहुत कुछ कर सकता, मेरे में इतनी काबिलियत है, मुझे पता है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ योर बिजनेस क्या पर्सनैलिटी है आपकी? आप कौन हो और आपके बिजनेस के अलावा? बिजनेस के अलावा मैं बहुत शांत इंसान हूँ, बिल्कुल सॉर्टेड, बहुत पीस होने वाला, कि जहाँ शांति चाहिए वहां मुझे ले जाओ, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, तो अब आई नीड पीस, अबाउट पीस, कि मुझे अगर होटल रूम में भी आप छोड़ दोगे तो वहां भी अपना वक्त गुजार लूंगा, क्लब, अपार्ट फ्रॉम फोन्स। क्लब, आई डोंट लाइक क्लब, पार्टी, नहीं। घूमना फिरना? वेरी सूदिंग म्यूजिक, सूफी म्यूजिक आई लाइक, बहुत शांति वाला, फ्लूट वाला, या बहुत शांति जो फाइन नाइन में म्यूजिक चलता है, ब्रेकफास्ट वाला, वो मुझे पसंद है। मुझे शोर शराबा है, ईडीएम, बहुत सारी चीजें होती हैं, आई डोंट लाइक इट। मैं बहुत टाइम से ना आपकी शर्ट देख रहा हूँ, कहाँ से लिया आपने ये शर्ट? शर्ट सर, शर्ट तो कहीं से भी आ जाएगी, इस पे जो आउल बना हुआ है ये मेरा बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत खास है। तो मैं पर्सनली चाहता था खुद इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करूं, बट आपने पूछ लिया। मुझे यूजली ये रोज दिखते हैं, मैं लगभग रोज दिखते हैं, मैं कहीं भी चला जाऊँ मुझे दिख ही जाते हैं, और अगर नहीं दिखते तो मैं खुद उनको ढूंढना शुरू कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। तो मेरा वो बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्यार है, और गलती से कोई इनको रेस्क्यू भी कर लेते हैं तो मैं उन्हें भी कनेक्ट करके उनके पास पहुंच जाता हूँ। दिखते हैं मतलब फिजिकली दिखते हैं कि मेंटली आपको? दिखते हैं, मेंटली नहीं दिखते, फिजिकली दिखता है, दैट्स वेरी ट्रू, ये सबको पता है, ये मेरे आसपास वालों को सब कुछ पता है, जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें भी मैंने बहुत बार दिखाया। और कई बार ऐसी जिद भी होती है कि मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ देर में दिखने वाला, मेरी अलग वाइब और अलग कनेक्शन है। लाइक मेरे दादाजी थे, अब तो नहीं है, 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उस डेथ के बाद से ही ना चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस, क्लोथ्स, हर चीज़ बदल गई है। शायद, शायद नहीं, इसमें सच्चाई है कि उन्हीं की ब्लेसिंग है सब कुछ, उन्हीं को ही मैं सब कुछ सपोर्ट करूंगा, मेरा हार्ड वर्क कहीं मैटर नहीं करता उनकी ब्लेसिंग के आगे। वो बोलते थे, लास्ट टाइम में भी मैंने उनकी बहुत सेवा करी है, मुझसे वॉशरूम में नहीं जाया जाता था, अच्छा, तो मैं हाथ मतलब लेके जाता हूँ उनको शोल्डर पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उनका जाना, क्योंकि शायद पता नहीं आजकल का कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो गया है जेंजीज का, दे डोंट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, उनको छोड़ देते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो अपने ऐसा नहीं है, हम अभी जीन्स के साथ बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद से दिखना शुरू हो गया था मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो दिखते हैं। ओके। हाँ, तो मेरी शर्ट और मेरे अटायर पे हर जगह आउल होता है, तो बहुत लोग इसको फॉलो तो करने लग गए हैं, देखना भी शुरू कर दिया इन्होंने और बनाना भी शुरू कर दी, बट मेरी कहानी इसके पीछे कुछ और है, मैं ये बताना चाहता कि यार देखा देखा ही फॉलो मत करो, मेरी कहानी मेरे दादाजी से रिलेटेड है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या अटैचमेंट थी आपके दादाजी के साथ? प्योर अटैचमेंट थी यार, दादाजी तो दादाजी हैं यार, घर की सोल, प्योर सोल, मतलब जो वो थे वैसा मतलब ऐसे कोई ऐब नहीं है, तेज बोलना नहीं है, घर में शांति रहती थी, प्यार प्यार से बोलते थे, हमेशा ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। उम्र उनकी लास्ट टाइम तो मतलब उनकी स्किन ऐसी हो गई थी कि वो होती है ना बहुत थिन स्किन, वैसी स्किन हो गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, मैंने उनकी जीभ को भी गड़खड़ाते हुए देखा है। क्या हो गया था? वो टाइम था, कुछ भी नहीं होता, एक एज होती है ना इंसान की, तो मुझे वो दौर बहुत बुरा लगता है कि बचपन ठीक रहता है, उसके बाद जवानी आती है, वो ठीक रहती है, तो उसके बाद जवानी जब बंदा इंसान क्रॉस करता है तो चीज़ें चिपटनी शुरू कर देती हैं, खांसी लग गई, जुकाम हो गया, बुखार नहीं जा रहा, उसके बाद टांगों में दर्द, हाथ में दर्द, ये मुझे वो फेज मुझे पसंद ही नहीं है लाइफ का ना। अगर होना चाहिए अपनों के साथ, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मैं अपने क्या बोलूँ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, या तो बंदा खुद ही चला जाए ऐसे ही, वो फेस ना दिखाए कि यार तड़पना नहीं देखना चाहता मैं किसी का भी ना लाइफ। तो जब वो गए तो कैसा माहौल था आपके घर में और आपके साथ? नेक्स्ट लेवल बुरा था भाई, नेक्स्ट लेवल बुरा था, मैं तो उनके पैर देख रहा था जाते हुए, पैरों को ना ऊँटों को बांध देते हैं जब डेथ होती है। मैं भी देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। हाँ भाई, मैं नेक्स्ट लेवल, मेरे लिए उनसे बड़ा कोई भी नहीं है,
कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज भी उनके लिए करता हूँ। दैट फ्यू पीपल नो। मेरी फैमिली में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, साहिल को पता है। कुछ डायरीज वगैरह हैं जो मैं आज भी लिखता हूँ उनके, आज भी मतलब आज भी, द डेट वाइज, और तब से लिखता हूँ जब से वो गए थे। इट्स अ बिग थिंग, और मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक मैं जिंदा। क्या लिखते हो अपनी डायरी में आप ऐसा? अबाउट द रूटीन, अबाउट द थैंक यू, कि आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। दैट्स इट, दैट्स इट। मैं सब कुछ दारमदार उन्हीं का किया हुआ। तो कोई ऐसा वाकया जो आपके दादा दादी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया हो जो आपको अभी भी याद आता है? टाइम स्पेंड नहीं, वो ना 10 रुपए का नोट देते थे अभी हमसे मिलने। डेली हाँ, 10 रुपए? 10 रुपए। यार देखो, बहुत बहुत होते थे उनके, टशन था ये। अच्छा 10 रुपए जेब में से हाथ नहीं आएंगे, 10 रुपए का नोट देंगे। ला बेटा अलग अलग टशन है, अच्छा। और वो एक्सपेक्टेड होता ना, माइंडसेट बन जाता है कि वो जब भी जाओगे तुम्हें 10 रुपए भाई भी तो 10 रुपए बड़े थे। 10 रुपए। तो वो चीज थी, तो हर किसी का तरीका होता है क्या आता था 10 रुपए पे उस टाइम पे? यार। चाहे कुछ ना भी आता हो यार, ये पता क्या होता है कि आज भी मुझे कोई अपना 10 रुपए दे देगा ना, तो मेरे लिए उस 10 रुपए की बहुत औकात होगी। अच्छा हाँ ओके। यार, तो पैसों से ज्यादा अहमियत होती है कि कौन तुम्हें किस नीयत से दे रहा जी समझ रहे हो। है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई 10 रुपए की ऐसी आइटम है जो अपने चैनल में रखी हुई है, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? नॉट रियली एज नाउ कि हम पार्ले जी का बिस्किट नहीं बेचते। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर बेचता, और वो भी टेंटेटिव प्राइस पे बेचता। तो अगर आपके दादाजी आज जिंदा होते तो कितने वो खुश होते? बहुत नेक्स्ट लेवल खुश होते भाई, बहुत खुश होते वो, और मैं उनसे ज्यादा खुश होता क्योंकि मेरे सामने होते हो। जी। या मैं मेरी उनकी जो फोटो है वो मेरी दादी के रूम में लगी हुई है। अच्छा मंदिर भी वही है और दादी के रूम में फोटो लगी हुई है। तो मेरी रोज की रूटीन है कि जब मैं आऊंगा तो फोटो को हेलो करके जाऊंगा। अच्छा। लोग इसको पागलपन कहेंगे, स्टूपिडिटी कहेंगे, मेरे हिसाब से मेरी अटैचमेंट है, मेरा प्यार है, और मेरा आशीर्वाद उन्हीं का है जो मेरे को लगा हुआ है बहुत। सपने में आते होंगे दादाजी पक्का आपके? यार आए या ना आए, आप मैं भी जरूर बहुत आओगे। खास हूँ उनके लिए। अच्छा। और पापा आपके? पापा भी बहुत खास है, पापा तो पापा ही। पापा हैं भी आप? हाँ भाई, मेरी वो क्या बहुत करते ही हैं? उनसे भाई। बहुत पड़ती है? फटती है। अच्छा फटती है। हाँ, ऐसा क्या पड़ती है कुछ आपके? नहीं कहते, वो कुछ बोलते ही तो नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो बहुत खुश होते हैं सारी चीजें देख के जो मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा और अगर लेट आ रहा हूँ तो आज वो टोकते इसलिए नहीं है बिकॉज उन्हें दिख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके। तो वो भी एक टाइम था कि हम जान के लेट आते थे, कहीं घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस टाइम डांट भी पड़ते थे। तो आज भी अगर उनका लेट आने के बाद फोन आ गया तो मेरी फट जाती है भाई। कि भाई कहाँ है तू है? आप फोन तो आ गया, तेरी चाहे मैं कुछ भी ना कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, अ- तब अब मैं आ रहा हूँ, तब भी आवाज वैसी धीमी है। अच्छा कि पापा मार। सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, और रूट्स हैं कि यार हमें वो दायरा क्रॉस नहीं करना कभी। जी रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट, जी वी कांट क्रॉस दैट। जी। आपके जो पापा के जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, वो फक्र महसूस करते होंगे भाई पारस ने कुछ कर दिया है आज? करते हैं, मुझे बताते हैं, लेकिन मुझे इस चीज पे मैं कभी भी इन चीजों को हावी नहीं रखता अपने ऊपर, जी बिकॉज मुझे लगता ही नहीं है। मतलब काम चाहे जितने मर्जी हो, फटी आज भी रहती है यार। पर ये है, परेशानी आज भी है बहुत सारी चीजों में। जब बंदा काम कर लेता है ना, तो उस हिसाब से अपने खर्चे मेंटेन कर लेता है। जी कमेटी डाल ली, या अपनी रूटीन ऐसी खर्च कर ली, हाथ में खुल जाता है बंदे का। जी सही कह रहे हो। हाथ खुल जाता है, तो हाथ जब बंद होता है तो फिर दिक्कत होती है ना। तो एवरी मंथ इज नॉट द सेम एंड एवरी डे इज ऑल्सो नॉट द सेम। जी हर मंथ आपको नई चीज सिखाता है, हर साल आपको नई चीज दिखाता है। हाथ बंद होता है भाई, और तब फटती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गाड़ियों का बहुत शौक है, मैंने आपको देखा है। ऐसा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी है आपने, हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। कुछ नहीं है भैया। मुझे आज भी याद है 2020-21 में आपके पास BMW होती थी। भैया वो चुल चुल में ले ली थी, अच्छा। क्योंकि देख क्या होता है, जो दिखता है ना वो बिकता है। मुझे ऐसा लगता था लोग ले सकते हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता। अच्छा हालांकि मैंने इस कंडीशन में ली थी कि मैं 6 महीने में पैसे दूंगा गाड़ी के? गाड़ी के। और किसको दूंगा? वो जिसने गाड़ी दी है मुझे, कि मैं रो पिट के दूंगा, जैसे भी दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा। पूरे? कि मैंने वो फेस वैल्यू ऐसी बना रखी थी ओके। कि मुझे ऐसा होता था कि मैं अगर कोई चीज मैंने उंगली रखी है तो फिर मुझे वो अचीव करनी ही करनी है, चाहे मैं उल्टा लटक जाऊं, इतनी मेहनत करूंगा कि पैसे तो दे दूंगा उसको और यार। दे दिए फिर? हाँ, दे दिए थे। और कितने दिए थे? दे दिए थे लगभग 27 लाख रुपए। ओके। अब देख लो ना, मैं फ्रेंचाइजी लेने जा रहा था टिक्का जंक्शन की, मैं 12 लाख मुझे बड़े लग रहे थे, और इधर मैंने 27 लाख रुपए गाड़ी के दी थी क्योंकि मेरी जिद थी उसको लेना। तो आज भी है वो गाड़ी आपके साथ? हाँ, बाहर खड़ी है। अब आए हो? हाँ एक फोटो डाल दो उसके बीच में। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है अपने बिजनेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके? कह दी है, फैमिली को लेके नहीं आती, मैं कभी आने भी नहीं देता। अच्छा और अगर आ भी जाएगी तो मैं उन्हें पता नहीं चलने देता कब। ओके।
हाँ, दैट्स हाउ इट इज। मैं ना आपकी आंखों में ना बहुत दर्द देख पा रहा हूँ। क्या है वो दर्द? मुझे वो दर्द जानना है। दर्द कुछ नहीं है भैया, रेस में दौड़ रहा हूँ, बस अचीव करना है बहुत कुछ लाइफ में, जिसमें हो जाएगा वो दर्द खत्म हो जाएगा। एक आपकी आंखों में ना एक बहुत डीप मैसेज है। मुझे नहीं पता वो आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, पर बहुत ही डीप है आपकी आंखें। अगर मैं आपकी आंखें देखूँ ना तो मुझे तो अंदर घुस जाऊँ उसके अंदर। भैया यही है कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और अगर लगन से कोई भी चीज करोगे, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन इस तरह करना जी कि कभी हार मत माना। जी और हारने के लिए दुनिया खड़ी है आपको नीचे लाने के लिए, और लोग आएंगे नीचे लेके जाएंगे, आपकी खुद की प्रॉब्लम से आपको नीचे धकेलेगी, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आपकी जान नहीं ले सकती। नहीं ले सकती, नहीं ले सकती ना। नहीं ले सकती। चाहे साला 1 करोड़ का खर्चा हो जाए, हाँ जान थोड़ी ले जाएगी। नहीं। ज्यादा से ज्यादा दिवालिया निकल जाएगा, नंगा हो जाओगे, हम्म, मार थोड़ी देगा कोई। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। नहीं। तो जब इंसान जिंदा है, हाथ पैर ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। टाइम लगता है, ऐसे नहीं होती चीजें, बट इट विल टेक टाइम, पर होती है पूरी, अगर सोचोगे तो। वो सुपर करोगे, बैठ जाओगे घर पे के मुंह में अपने आप रोटी आ जाएगी, बहुत मुश्किल है। आप जब कैफे में बैठते हो ना तो हम श्योर आपको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे। लड़के, लड़की, आंटी, अंकल, बच्चे। बहुत लोग करते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं आपसे? वो बात करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी बात करना कुछ भी बात करनी है, हाँ, पर तो पारस से बात करनी है। बात करनी है, हाँ। दे फील गुड। तो मैंने अपनी चीजों को इतना ज्यादा फैला दिया है हाँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बात कर रहा है तो जल्दी बात हो जाए, खत्म हो जाए। ओके। हाँ, मतलब ज्यादा वक्त बात होगी तो वो काम नहीं हो पाएगा यार, जो होने वाला आधे घंटे बाद। भैया लड़के भी बहुत अप्रोच करती होंगी है, बहुत बंदियां पीछे होंगी तुम्हारे। लड़कियां भैया, मेरा नंबर जो है वो सबके पास नहीं है, क्योंकि हर चीज ना वो कर रखी है। फोन ओ क्लॉक में 3 नंबर हैं, वो लड़कों के पास हैं, हर जगह है। तो उनको बहुत क्लियरली बोल रखा कि नंबर तब तक नहीं देना जब तक गाज ही ना आ जाए सर पे। अच्छा, हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके रेस्टोरेंट में बहुत ही खतरनाक लेवल का कि कोई आपके हाथ धो के आपके पीछे बढ़ गया कि भाई इसको सुलटा अभी कभी? कैसे आपने हैंडल किया वो सिचुएशन? अ, हम्म, हाँ, हुआ था। एक ही हुआ था। क्या होता था कि हमने कैफे खोल लिए है, आसपास लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। जी। तो एवरीबडी इज नॉट हैप्पी विद योर कैफे, फ्यू पीपल इज हैप्पी। मतलब म्यूजिक वगैरह लाउड है कि लोग लाउड है? कोई पसंद नहीं करता ना यार, जिस रोड पे पहले कोई आता नहीं था उस रोड पे जाम लगना शुरू हो गया। ओके। जो लोग वहां रहते हैं वो काम से आ रहे हैं रात को, तो जो पहले 2 मिनट में पहुंच जाते थे वो 15 मिनट जाम में ही खड़े हैं। तो बहुत कलेश हुए होंगे, बहुत कलेश हुए, बहुत लड़ाई हुई होंगी, बहुत कंप्लेन्स हुए हैं। पुलिस भी आई होगी। मतलब मुझे ना ग्रीनरी का बहुत शौक है, मेरी जितने भी कैफे ना सब में ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हों। अच्छा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कम से कम 70-70 80-80 पेड़ उठा के ले गए रात को लोग। कैफे बंद करने के बाद उठा के ले गए? उठा के ले गए जिद में। कई बार टेम्पू वाले आए, वो उठा के ले जाते हैं। तो हर चीज को सेटल करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। सामने वाला भी एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी से, जब उनको पता है कि ये ढीठ है, ये कहीं नहीं जाएंगे। हम किसी को हार्म थोड़ी कर रहे हैं, हमारा म्यूजिक तेज नहीं है, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो हम क्या करें भाई। वो मैं समझ सकता हूँ कि जब इंसान थका हुआ आता है ऑफिस से, तो उसको जल्दी घर पहुंचना हो जी। अब वो घर नहीं पहुंच पाता बिकॉज पार्किंग में गाड़ियां इतनी लगी होती हैं। समझ गए। अब तो मैंने चीजें बहुत रिजॉल्व कर दी हैं, अब एवरीबडी साथ है। अगर मैं आपसे मिस्टर ले लूं और चाय लीला ले लूं, मैं आपको जीरो पे लाके खड़ा कर दूं, फिर कहाँ से शुरुआत करोगे आप? फिर मेहनत करूंगा दोबारा जीरो से, और कोई और नाम बनाऊंगा। ये आपने ले लिया ना वो नाम, तो आई स्टार्ट विद अनदर गुड नेम जो किसी का भी ना हो, आपने मुझे समथिंग रिलेटेड टू आउल। या आपने मुझे बताया था कि आप कुछ लग्जरी वाला आउटलेट खोलना चाहते हैं। यस, होने वाला ओपन लग्जरी आउल ऑरा नाम से हो जाएगा वो। उसमें सारा होम डेकोर है, परफ्यूम्स हैं, वो सारे हमारे ब्रांड से होंगे। क्लोथिंग सेगमेंट है, तो उसमें ऐसा कोई कॉपी सामान नहीं है जो लोगों को दिक्कत देगा जी या ऑफिसर्स इश्यूज क्रिएट करेंगे। जी। बहुत सूदिंग है, बहुत क्लासी है, बहुत लग्जरी है, हाँ, और एक्चुअल में बोलेगा वो मुझसे। समझ गया। आपका जो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एस्थेटिक है। तो सेलिब्रिटीज बहुत आते होंगे, बहुत एक्टर सिंगर्स आते होंगे। एक्टर्स सिंगर्स तो नहीं आते, क्रिएटर्स बहुत आते हैं, यूट्यूबर्स बहुत आते हैं। ओके। हाँ, यूट्यूबर्स बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं। तो कुछ ऐसा पार्ट आपकी लाइफ में, ऐसी इंस्पिरेशन थिंग जो आप लोगों को देना चाहते हो? अगर किसी को कैफे का धंधा खोलना है, वो कैसे खोलेगा? कितना पैसे लगेंगे उसके लाइफ में अगर उसको ओपन करना है? यार कैफे का धंधा 5 लाख में भी खुलता है और 5 करोड़ में भी खुलता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी चद्दर कितनी बड़ी है। ओके। धंधा 5 लाख से भी जनरेट हो जाता है, और 1 करोड़ 5 करोड़ से भी हो जाता है।
इंटू हो जाती हैं बच्ची। कुछ ऐसे मोटिवेशन थिंग्स या ऐसे कुछ डायरेक्टरशिप जो आप लोगों को देना चाहते हो कि भाई ये कर लेता धंधा खुल जाएगा? लोग अच्छे जोड़ो अपने साथ। ओके। अगर तुम्हारे साथ लोग हैं ना, देन यू हैव अ गुड टीम। तो जब टीम अच्छी है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी जंग को जीत सकता है। ओके। हाँ, मतलब किसी को मारने के लिए भी तो 5 लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल चाहिए, अकेला बंदा तो भाग जाता है। बिल्कुल चाहिए। ऐसी किसी को कोई काम करने के लिए ना लोग चाहिए होते हैं, और अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जी। तो आजकल जो वो छोटे-मोटे कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, बहुत कैफ़ेज़ खुल रहे हैं तो आपके देखा तो आस-पास। नहीं खुल रहे हैं। आपको देख-देख के खुल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं देख के, एक दूसरे को होता है ना कि कॉफी सेटअप्स बहुत खुले हुए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कैफेज बहुत खुले, बहुत ज़्यादा। कॉफीज आपके आस-पास ही बहुत कॉम्पिटिशन क्रिएट है, मैंने देख लिया। हर जगह है भैया यार। नॉट रियली इन जनकपुरी, एवरी प्लेस इन लाइक दिल्ली, हर जगह कॉफी के आउटलेट्स तो बहुत ही खुले हुए हैं। तो बहुत ब्रांड्स खुल गए हैं, और कुछ लोगों ने खुद अपने ब्रांड जनरेट कर दिए हैं। लोगों को लगता है कि हलवा है ये, इसको चलाना बहुत आसान है, और सारी चीजें कॉस्टिंग निकालना, सर्विसेज निकालना, स्टाफ कॉस्ट निकालना, उसके बाद खुद बचाना, तो इट्स नॉट इजी। ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, इसमें टाइम लगता है, और कैफे रातों रात नहीं बूम करता। हाँ, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका बूम करता है। हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था बूम करेगा। जब बूम करा तो हम भी डेड हो गए थे, हाँ, और वो उसको सुधारने में हमें 3 महीने लग गए। समझ गया। अब हम प्रिपेयर हैं कि भीड़ आ भी जाएगी तो हम उनको टैकल कर हम लेंगे, हैंडल कर लेकिन लेंगे। आज भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब खुश जाएंगे। ओके। 6 दिन काम को, 1 दिन परिवार को, परिवार को या और आपका कौन-सा दिन होता है? मेरा कोई भी दिन नहीं है। खुद की क्या हॉबीज़ है आपकी? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मेरा करना बस सिर्फ लगता है? काम करना पसंद है, दैट्स इट। बट खुद का शरीर भी आराम माँगता होगा। वो कभी हुआ ही नहीं भैया, कभी दिया ही नहीं आराम। कभी खुद को कुछ करने का मन मेरे कर 2 चीज़ों के शौक हैं, एक हॉर्स राइडिंग का और अच्छा। एक गोल्फ खेलने का। खेलते हो आज? नहीं, मैं नहीं खेलता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर वक़्त मिले एक्स्ट्रा तो क्या करना चाहोगे? मैं कहीं शांति में जाना चाहता हूँ अपना फ़ोन बंद करके। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऑटो का धंधा कैसा होता है, वो पता नहीं किस जन्म में होगा। ऑटो का धंधा? मतलब ऑटो, लाइक ऑटो, नहीं नॉट लाइक ऑटो, कि ऑटो जनरेट हो जाता है जनता से, अपने आप कैसे होता? अपने आप कैसे होता है। कुछ प्लान किया उस बारे में आपने? नॉट रियली, हर चीज़ टाइम लेती है, अभी तो स्टार्ट किया है बहुत चीज़ों में। मेरा फ़ोन का धंधा ही नहीं हो पा रहा। हालाँकि अब 3 सेट है, अगर मैं 6 दिन के लिए चला जाऊँगा तो चीज़ें मैनेज हो जाएँगी बिना मुझे कॉल करे। लेकिन मैं अगर 2 महीने के लिए चला जाऊँगा तो वो धंधा बंद ही कर देंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। पूरा एपिसोड देखना। पारस सर के साथ मज़ा आ गया बात करके। धंधा कैसे चलाना है, बात कैसे करनी है, लोग कैसे जोड़ने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को फॉलो कर लो, और इसको शेयर कर लो। और ये वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर। सो हैप्पी, थैंक यू।